कम से कम अक्ल रखने वाला बंदा भी अगर ये सवाल आप उससे करेंगे कि क्या आलिम और जाहिल बराबर है, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर है, तो आदमी फौरन ये जवाब देगा कि ऐसा नहीं। आलिम जाहिल बराबर नहीं, पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं। एक दुनियावी इल्म सीखने वाला डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जब वो बंदा गुजरता है ना तो अपनी कुर्सी उसको दे देता है कि डॉक्टर साहब आए, अपनी कुर्सी उसको दे देता है कि मास्टर साहब आए, अपनी कुर्सी उसको दे देता है कि प्रोफेसर साहब आए। जरा सोच के देखो मेरे भाई, जब एक दुनिया का इल्म सीखने वाला दुनिया की नजरों में इतनी इज्जत पा सकता है तो खुदा व रसूल का इल्म सीखने वाला लोगों की नजरों में कितना इज्जत पा जाएगा। माशाअल्लाह, कितनी इज्जत अल्लाह उसको अता फरमाएगा। समझे? इसलिए एक छोटी सी बात, हाफिज़ कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, मन तअल्लमल कुरान, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु फक़द उतिया सवाबा 70 सिद्दीक़ा। जो कोई बंदा इल्म दीन सीखता है, इल्म कुरान सीखता है और उसे लोगों को सिखा देता है। हमने कुरान पढ़ा, लोगों को पढ़ा दिया, आपने कुरान याद किया, लोगों को याद करवा दिया, अल्लाह ताला उसको 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। और आगे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, बख्शी गांव वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपके गांव में उलमा हुफाज की तादाद बहुत है। बहुत लोगों ने शायद कोई खानदान तो नहीं बचा होगा, घर चाहे बचाओ, खानदान नहीं बचा होगा जिस पूरे खानदान में कोई ना कोई आलिम हाफिज ना हो। जी, ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। जरा उसकी बरकत सुने, मुस्तफा की हदीस सुने। नबी फरमाते, इज़ा मर्रल आलिमु अज़ीम रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा। जब कोई हाफिज़े कुरान, कोई आलिम दीन किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए मुर्दों से अज़ाब उठा दिया अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अमल बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, वहाँ फातिहा नहीं पढ़ा उसने, वहाँ कुरान की आयतें नहीं पढ़ी उसने, वहाँ जाके जिक्र व अस्कार सिर्फ गुजर गया है, और गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए बस्ती के कब्रिस्तानों से अजाब उठा लेता है। तो जरा सोच के देखो, जिन गलियों में हाफिज़े कुरान हरदम चलते फिरते हैं, अल्लाह वहाँ कितनी बरकत अता फरमाता। इसलिए हो मेरे भाई, अल्लाह अगर तौफीक दे, 2 बेटे हैं तो एक को हाफिज़े कुरान बना दो, अल्लाह तौफीक दे 2 भाई है तो एक भाई को आलिम दीन बना दो। वरना तुम्हें मालूम है, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी दुनिया की पढ़ाई करने वाले लोग हैं ना, बाप जब मरने लगता है वो कहते जाओ हाफिज साहब को बुला लाओ, सूरह यासीन पढ़ दिया जाए। क्यों? उन्होंने दुनिया को सीख लिया, लेकिन मरते वक्त बाप को जिस चीज की जरूरत है न वो डॉक्टर दे सकता है, न इंजीनियर दे सकता है। अगर वो चीज सुकून दे सकती है तो रब का कुरान दे सकता है, हाफिज़े कुरान दे सकता है। इसलिए मेरे भाई बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अब सुने, ये बंगाल का नाम आप लोगों ने सुना है? बंगाल जहाँ की वजीर आला है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, वहाँ की भाषा है बंगला। जब इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का राज चल रहा था, एक मुसलमान एक ईसाई के घर में नौकरी करता था, मुसलमान है बंदा, लेकिन एक अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहा था। बस ये आखिरी बात, उसके बाद तुरंत सलाम। नौकरी कर रहा था और नौकरी करते करते एक दिन ईसाई को किसी जरूरी काम से जाना था। मुसलमान का काम यह था, सुबह उठता, फजर की नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता, फिर अंग्रेज की चाय बनाता। एक दिन अंग्रेज को कहीं जल्दी जाना था, उसने कहा भाई तूने नमाज पढ़ ली है, अब पहले मेरी चाय बना दे, फिर कुरान बाद में पढ़ लेना। कुरान की अजमत जरा समझो, पहले चाय बना दो, कुरान बाद में पढ़ लेना। मुसलमान भड़क गया, बोला मैं आप मेरे मालिक तो जरूर है, लेकिन जो मालिक हकीकी है पहले उसको याद किया जाएगा। आपकी चाय तभी बनेगी जब रब का कुरान पहले पढ़ लिया जाए। चाय बाद में बनेगी, पहले कुरान।
اور وہ کہنے لگا میں مالک ہوں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا. قرآن پڑھنے والا قرآن کی 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ پڑھ کے کہتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا میں ہر جاندار تمہیں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ روزی نہ دیتا ہو. تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم میری روزی روک لو گے. اس نے کہا نوکری سے نکال دوں گا. بولے نکال دو یا رکھو, پہلے قرآن پڑھا جائے گا پھر چائے بنے. اب بات بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ تمہارا دین سچا یا ہمارا دین سچا. جھگڑا بڑھ گیا. تکرار میں بات بڑھ کے عیسائی کہنے لگا تو جھوٹا, تیرا قرآن جھوٹا, تیرا رحمان جھوٹا. مسلمان کہتا ہے تم نے بہت بڑی بات کہہ دی, لیکن میں کہتا ہوں میں سچا, میرا رب سچا, میرا اسلام سچا, میرا قرآن سچا, میرا ارشاد سچا. تو جھوٹا ہے. جس دین کو اس وقت تو ماننے کی کوشش کر رہا وہ دین اس کو جھوٹا ہو گیا ہے. تیرا نبی تو جھوٹا نہیں ہے. ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. بات پڑھتے پڑھتے یہاں تک کچھ ایک کام کرو, چلو تم اپنی کتاب انجیل کو آگ میں ڈال دو, میں اپنا قرآن آگ میں ڈال دیتا ہوں. جو کتاب بچ جائے گی وہ دین سچا مانا جائے گا, جو کتاب جل جائے گی وہ دین جھوٹا مانا. وقت متعین ہو گیا, دن متعین ہو گیا, تاریخ متعین ہو گئی. بنگال کی سرزمین گواہ ہے اس بات کی. چوراہے پہ آگ بھڑکا دی گئی, آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. دن آیا ہے نا, مسلمان اٹھا ہے, فجر کی نماز پڑھا ہے, نماز پڑھنے کے بعد رکھتا قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھنے کے بعد قرآن کو چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, سر پہ رکھتا ہے, دل سے چپکاتا ہے, اور اپنی بارگاہ میں قرآن لے کے کہتا پروردگار میں نے جو یہ چیلنج قبول کیا ہے یہ اپنے دم پہ نہیں تیرے کرم پہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چاہتا ہے مذہب اسلام کا بول بالا ہو جائے, اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا قرآن پوری دنیا میں عام ہو جائے, مولا اس قرآن کی برکت سے مجھے جیت عطا فرما. عیسائی اٹھا ہے, نہایا دھلا ہے, سوٹ بوٹ چڑھایا ہے, پرفیوم لگایا ہے, اور چلے دونوں. کہا آگ کہاں جل رہی ہے. اب یہ مسلمان چلا ہے تو قرآن کو سینے سے لگا رہا ہے, کبھی سر پہ رکھ رہا ہے, لے کے جا رہا. عیسائی اپنی کتاب کو ہاتھ میں لیا, بیگ کی طرح لٹکاتے جا رہا ہے, لٹکاتے جا رہا ہے. یہ ہے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو ہے, قرآن کی عظمت کو سینے میں بسا کے جا رہا ہے. آگ کے سامنے دونوں کھڑے ہیں. عیسائی نے کہا پہلے تم اپنا قرآن ڈالو. وہ کہتا نا بابا پہلے تم اپنی انجیل ڈالو. وہ کہنے لگا نہیں پہلے تم اپنا قرآن ڈالو, پہلے تم میں بات پھر اٹک رہی ہے. اب مسلمان کا بندہ کہتا کان کھول کے سن لے, اب صرف کتاب نہیں ڈالی جائے گی, تم اپنی کتاب لے کے آگ میں چلو, میں اپنا قرآن لے کے آگ میں چلو. اب صرف کتاب سے کام نہیں چلے گا, ساتھ میں کتاب والے کو بھی چلنا. اب اتنا سننا تھا نا, وہ عیسائی نے کتاب پھینکی دور. بولا میرا مذہب جائے باہر میں, جان رہی تو بہت مذہب ملے گا, مجھے مطلب نہیں ہے اپنے دھرم سے. اب مسلمان بچا ہے, اس نے قرآن کو سینے سے لگایا, چوما ہے, اللہ کا نام لے کے آگ میں گھسا ہے. قسم پروردگار کی 15-20 منٹ آگ کا چکر لگانے کے بعد جب نکلا ہے تو یہ آواز لگا رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا نے وہاں دیکھ کے کہا تھا یار جب بنگال کے غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غلام کا یہ حال ہے تو مدینے والے آقا کا حال کیا ہوگا. بے شک میرے بھائی, قرآن ہمیں جہیز میں ملتا تو ہے ہماری بیٹیوں کو, لیکن وہ وہی تاک پہ رکھا جاتا ہے جہاں ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے, ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے. اور سنو, قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ہے, چومنا ثواب ہے, دیکھنا ثواب ہے, چھونا ثواب ہے. ایک بندہ کا اس کا انتقال ہو گیا, ایک چھوٹی سی بات اگر بتا دوں ورنہ سلام پڑھتا ہوں میں ترنت. سنیں ایک چھوٹی سی بات, قرآن پاک اگر آپ نہیں پڑھے ہیں نا, آپ نہیں پڑھے ہیں قرآن پاک کے فارمولہ میں بتا دوں. ایک بندہ انتقال ہو گیا, بالکل جاہل لٹ گنوار انتقال ہو گیا اس کا. لوگوں نے لے جا کے قبر میں دفن کر دیا. دفن کر کے جب واپس لوٹے نا, ایک بندے نے دیکھا یار میرا پرس گر گیا اسی قبر میں. جا کے قبر کو کھودا گیا کہ اس کے کاغذات نکال دیے جائیں. جب قبر کو کھودا گیا تو پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری نظر آئی. ابھی لوگ دفن کر کے آئے ہی ہیں, تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے خوشبو
खुशबू आ रही है, गुलाब के फूलों से पूरी कब्र पड़ी है। अब लोग आए उस मरने वाले के घर, उसकी एक बेटी थी, उससे पूछा बात तो बता, तेरा बाप कौन सा नेक काम करता था कि अल्लाह ने उसकी कब्र को गुलाबों से भर दिया है, अल्लाह ने उसकी कब्र को बरकतों से भर दिया। वो जवाब सुनो बख्शी गांव वालों, और अपना ईमान ताजा करो। उस बिटिया ने कहा था मेरे भाई सुन लो कान खोल के, मेरा बाप कोई बहुत बड़ा नमाजी नहीं था, मेरा बाप कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं था, मेरा बाप कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था, लेकिन मेरे बाप की एक आदत थी, फजर की नमाज के बाद कुरान लेके बैठ जाता था। पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन लाइन पे उंगली चलाता था और ये कहता था ये रखता कलाम है, ये भी सच्चा है, ये रखता कलाम है, ये भी सच्चा है। बस उंगली चलाता जाता था, पन्ने पलटता जाता था। जब एक पारा मुकम्मल हो जाता था, कुरान उठा के रख देता था। तो दुनिया ने कहा था मेरे भाई ये किसी और अमल की बरकत नहीं है, ये कुरान का मोजज़ा है जो अल्लाह ने उसे कब्र में अता फरमाया। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि कुरान को सिर्फ सजाएं नहीं, अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो किसी से पढ़वा के सुन ले, सुनने में और ज्यादा सवाब है। इसीलिए रमजान की तरावियों में कुरान पाक मुकम्मल कराया जाता है, ताकि जो बेचारे नहीं पढ़े कम से कम साल भर में पूरा कुरान सुन ले, ताकि सुनने की बरकत अल्लाह ने अता फरमाए। इसलिए और जो हाफिज कुरान आया, एक बात बताऊं, हाफिज कुरान का अगर वो गुनहगार है, पूरा बदन तो जल जाएगा जहन्नम में, लेकिन अल्लाह उसके सीने को नहीं जलने देगा, उसका सीना महफूज रहेगा। क्यों? इसलिए उस सीने में रखा कुरान मौजूद। और एक पाक अमल हाफिज कुरान और रिजवान साहब जब वो जन्नत में जाएगा ना, बहुत दूर चला जाएगा, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजेगा हाफिज साहब को बुला लाओ। अब हाफिज साहब गए थे तो बड़ी जल्दी, लेकिन जब वापस बुलाया जा रहा ना तो बड़े डरे आ रहे हैं, डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना अल्लाह फरमा दे कि चलिए निकलिए, चलिए हुक्म हो गया बाहर निकलने का। रब की बारगाह में आएंगे, मौला बता क्या मेरी कोई गलती निकल गई, अच्छा भला तूने जन्नत दे दी थी फिर क्यों वापस बुलाया है। अल्लाह फरमाएगा ओ हाफिज कुरान, तुमने मेरा कुरान याद किया, मेरा कलाम याद किया, मेरे महबूब की उतरी हुई किताब तूने सीने में बसाई है, इतनी आसानी से जन्नत में मत जाओ, जन्नत के दरवाजे पे खड़े हो जाओ और यहीं से कुरान पढ़ना शुरू कर दो। जहाँ तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा, यहाँ से वहाँ तक जन्नत तुम्हारे नाम कर दी मालिक बना दिया। सोच के देखें, एक बंदा बहुत बढ़िया कुरान पढ़ने वाला हो तो कम से कम इमाम साहब 10 घंटा 10 से 12 घंटा लगेगा कंटिन्यू अगर पढ़े, लगातार पढ़े। और ईमानदारी से बताओ 12 घंटा पैदल चलोगे तो यहाँ से बहराइच पहुंचोगे कि नहीं पहुंचे? बिल्कुल, बल्कि इससे आगे बाराबंकी तक। अब एक बात बताओ, यहाँ से बाराबंकी तक जन्नत एक हाफिज साहब को मिलेगी। अब वो हाफिज साहब अकेले करेंगे क्या? मन ही नहीं लगेगा तो रब की बारगाह में आएंगे, मौला कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। रब पूछेगा क्या हुआ, मेरी जन्नत में कोई कमी है? हाफिज साहब कहेंगे नहीं कमी तो नहीं है, लेकिन जो चीजें मुझे चाहिए थी वो नहीं है। अल्लाह पूछेगा क्या? बोले मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, मेरी कोई जरूरत पूछने वाला नहीं है, मैं तेरे जन्नत में रहूं तो कैसे? अल्लाह फरमाएगा हाफिज साहब चले जाइए, जिसने आपको पढ़ाने में, लिखाने में, याद करवाने में, सुनने में, सुनाने में मदद करी हो, जिसने आपको कभी एक गिलास पानी दे दिया हो, ऐसे 400 लोगों को जन्नत में लेके चले जाइए, जिसने अल्लाह ने जहन्नम को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, को लेके अपने साथ जन्नत में चले जाइए। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, इसलिए कभी कभार इमाम साहब जा रहे हो ना वजू करने, लोटा लेके तो आप कहते हो हजरत आप बैठिए मैं लाके वजू का पानी दे देता हूँ। कल हो सकता है इमाम साहब को जन्नत मिलेगा, तो जितने लोगों ने उनकी हेल्प करी है, उनकी तरफदारी करी है, अल्लाह सबको उनके सदके में जन्नत अता फरमाए। और ये कुरान मिटाने की कोशिश आज से नहीं, सरकार के जमाने से हुई। एक छोटी सी बात कुरान की बता दो, उसके बाद बात खत्म करते कह रहा हूँ, बात बढ़ती जा रही है। लेकिन सुने, एक बहुत बड़ा आलिम था अरब में, उसने कहा मैं कुरान में गलती निकालूंगा। बोले ठीक। तो लोगों ने पूछा बताओ कुरान में गलती क्या है? बोले कुरान में एक लफ्ज आया होजोवा, होजोवा,
हुज़वा का मतलब होता है मजाक बनाना। ये लफ्ज ये फसाहत और बलागत वाला नहीं है, इसकी जगह पे अल्लाह को कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, ये अच्छा नहीं है। ये बात मुस्तफा जान रहमत की पहुंची, लोग उसे लेके गए कि चलो तुम नबी के सामने साबित करो कि ये वर्ड गलत है, ये हर्फ गलत है। गया, नबी बैठे थे, सामने बैठ गया। बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था कि न सही से उठ पा रहा था न चल पा रहा था। गया था कुरान में गलती निकालने, पीछे बैठा था। नबी फरमाते यहाँ आ जाओ, यहाँ आ गया। अब नबी ने कोई बात नहीं करी, थोड़ी देर के बाद कहते हैं वहां चले जाओ। फिर वो बुढ़ा उठा वहां चला गया। फिर नबी ने कोई बात नहीं करी, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं यहाँ आ जाओ। फिर वो यहाँ चला आया, कुछ बात नहीं करी, फिर कहा वहां चले जाओ। 3-4 बार उसको घुमाया ना। अब वो लोग कहते थे अरब में ये बंदा जो लफ्ज अपनी जबान से निकालता है वही हमेशा सही माना जाता है अरब की लोगत में। अब मुस्तफा जान रहमत की हिकमत देखो, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ किया ना। अब वो झुझला गया है, गुस्से में कहता है या मोहम्मद अतत्तखिज़ुनी हुज़वा, क्या तूने मेरा मजाक बनाया है? जब पूरे अरब ने उसकी जबान से वही कलमा सुना जो कुरान में लिखा हुआ था, तो पूरा अरब ये कहने पे मजबूर हो गया तेरे सामने, तेरे आगे यूं है दबे लचे वो अरब के बड़े बड़े जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। इसलिए कुरान में गलती निकालने वाले, अभी आपके वसीम रिजवी ने कहा था 26 आयतें हटा देना चाहिए। अल्लाह ने कहा तुझे मजहब इस्लाम से हटा देना चाहिए, तू खुद ही हट ले, पंडित बना गुमराह बेचारा। कुरान को मिटाने वाले, कुरान को इधर उधर करने वाले खुद तो मिट जाते हैं, लेकिन कुरान कभी मिटने वाला नहीं है। कुरान जला दो, कुरान दफना दो, कुरान का छापना बंद कर दो, तुम लोगों के घरों से तो कुरान मिटा दोगे, लेकिन जो हमारा 10 साल का, 15 साल का, 18 साल का नौजवान है, बताओ जरा उसके दिलों से कुरान कैसे मिटा दोगे? हमारे दरमियान हाफिज़े कुरान है, हम फिर उसको बैठाएंगे, अपना कुरान लिख के तैयार करेंगे। इसलिए मेरे भाई हाफिज, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने बच्चों को हाफिज बना दो, आलिम बना दो। ये दुनिया में पैसे तो जरूर कम कमाएंगे, लेकिन रब की बारगाह में जो तुम्हारी इज्जत होगी ना, अल्लाह की कसम उतनी इज्जत तुम्हें कोई नहीं देगा। जब हाफिज कुरान के माँ बाप जाएंगे ना, उनका सर इतना चमकेगा, इतना नूरानी ताज होगा कि सूरज की चमक फेल हो जाएगी। लोग पूछेंगे मौला क्या ये नबियों की जमात जा रही है, वली जा रहे हैं, शहीद जा रहे हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये वो माँ बाप जा रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे को दुनिया में हाफिज कुरान बना दिया, जिन्होंने दुनिया में अपने बेटे को आलिम दीन बना दिया था। तो पैसा तो जरूर कम कमाएगा, लेकिन इज्जत जो रब की बारगाह में उसे मिलेगी ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाई आज ये हाफिज साहब फारिग हुए हैं, अल्लाह इन्हें और ज्यादा तरक्की अता फरमा दे, जिससे कुरान को मुकम्मल अपने सीने में महफूज रखने की तौफीक अता फरमा दे। और एक गुजारिश और मैं हाफिज नसीम साहब से करूंगा, आपका भाई है, आप कमा रहे हैं, उससे कहिए सिर्फ हाफिज नहीं मौलाना भी बनाओ। इसलिए इस कौम को जो चैलेंज है ना, वो हाफिज नहीं पूरा कर पा रहा, हमारी कौम को आलिमों की जरूरत है। हाफिज का काम है कुरान को याद कर लेना, आलिम का काम है कुरान में छुपी हुई बातों को लोगों को बता देना। इसलिए हमारा बेटा हाफिज होगा, जरूरत पड़ेगी तो तरावी में कुरान मुकम्मल कर लेगा, और वही जब आलिम होगा तो जरूरत पड़ेगी अपने इस्लाम की हक़ानियत को साबित करता नजर आएगा। हाफिज बनाया है आपने, उसकी जिम्मेदारी आप उठाइए, उसको आलिम दीन बना दीजिए, ताकि उसको अल्लाह इसके साथ साथ इल्म की भी दौलत दे देगा ना, वो किसी भी मैदान में कभी कमजोर नजर नहीं आएगा। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए।